हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इन इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ को आप पढ़ करके आए हैं क्लास 10th में, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया भी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आज और इसको पढ़ते हैं। क्या है आपका ओम्स लॉ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं करंट क्या है, रिलेशन क्या है आई और वीडी के बीच में, वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आप नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना आपका ही समझ में थोड़ा कम आएगा। ठीक, तो बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स का जो लॉ है वो किसी कंडक्टर के अंदर, जब आपका मान लो कंडक्टर है ये, ठीक, इसमें आपने करंट फ्लो कराना है, तो इसमें आपका करंट मान लो आई फ्लो कर रहा है, और आपने करंट फ्लो कराने के लिए जो लगाई थी बैटरी वो क्या थी, वी थी। तो इस कंडक्टर के लिए इस करंट वोल्टेज जो रिलेशनशिप होगा वो कहा जाता है ओम्स लॉ। ठीक, तो करंट का मतलब क्या है, वोल्टेज का मतलब क्या है, पहले पढ़ चुके हैं हम। तो यहां पर क्या है कि जॉर्ज साइमन ओम जो एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया था। उन्होंने बताया था कि यदि कोई कंडक्टर हमारे पास है, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जिससे इसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका I। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इसमें बहने वाला जो करंट है आपका I, वो इस कंडक्टर वायर के अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है, यदि कोई आपका कंडक्टर है, ठीक, आपने इस बैटरी के इन दोनों टर्मिनल के बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, और इसके अंदर बहने वाला करंट आपका I है, तो ये जो आपका I होगा वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा आपका ये डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा आपका करंट फ्लो करेगा, जितना कम होगा उतना ही करंट आपका कम होगा। मतलब साफ साफ सी बात यह है, यदि इन दोनों के बीच में, दोनों टर्मिनल्स के बीच में आपका पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। डिफरेंस ज्यादा है तो करंट आपका ज्यादा फ्लो करेगा। मतलब करंट को फ्लो कराने के लिए इसके वायर के अंदर, इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो यदि आप इसको यहां से हटाते हैं इस साइड को, तो आपको यहां पर एक कांस्टेंट प्लेस करना पड़ेगा, दैट इज 1/r। इसमें जो आपका r आया है ये एक कांस्टेंट है। ये कब रहे कांस्टेंट, इसकी बात नहीं करेंगे। इसको कहा जाता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर। ठीक, अब ये क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर करंट के बहने का अपोज करता है। ये क्या है, इट इज अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर वायर बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो लिख देते हैं, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर या कंडक्टर by which it oppose the flow of current through the wire or conductor। तो कंडक्टर के अंदर करंट के बहने का जो अपोज करता है वो प्रॉपर्टी उस तार की, उस वायर क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस को शो करते हैं हम R से। ठीक है, रेजिस्टेंस को शो करते हैं R से। तो अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, तो इसमें मैंने कहा है आपको कि R हमारा कांस्टेंट है। ये R आपका कांस्टेंट तभी रहेगा जब आपका इस में करंट फ्लो कर रहा है, V वोल्टा पे लगा रखा है, इस दौरान इसका टेम्परेचर चेंज ना हो। टेम्परेचर remains constant या keeping temperature constant,
जब आप ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तब उस दौरान उस वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो ये होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor wire always directly proportional to the applied potential difference across the terminals of कंडक्टर वायर। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो आपने इसके अक्रॉस लगा रखा है वी डिफरेंस पोटेंशियल का, आई का आपका करंट है, तो ये करंट और वी बोथ विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। और कब होगा, जब आपका ये करंट सॉरी टेम्परेचर कैसा रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। ये जो कहानी है, ये कहानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही फॉलो होती है, ठीक। आई प्रोपोर्शनल टू वी हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहां से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है आपको, V बराबर I इंटू आर। अब रेजिस्टेंस को हम शो किससे करते हैं, इसके लिए हमारे पास सिंबल है, ये सिंबल यूज करते हैं हम किसके लिए, R के लिए। R का मतलब रेजिस्टेंस है, इसकी ऐसा यूनिट है आपके पास ओम, ठीक। ओम का सिंबल है ये, symbol of resistance is this. This symbol is used for denote resistance, and SI unit of resistance is ohm, or this symbol used for ohm. Now अब देखिए कि जो R की वैल्यू है वो डिपेंड किस चीज पे करती है। R जो है ये क्या है, तो अभी हमें देखा था V इक्वल टू I इंटू R। R द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। It is a potential difference applied across the terminals of conductor wire. It is the current flowing through the wire. अब एक बात देखिए, ये कोई आपका कंडक्टर वायर है, ठीक। इसका सपोज रेजिस्टेंस आपका R है, करंट जा रही है इसमें आपकी I, V आपका इसमें लगा रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो R का मतलब हो जाएगा V अपॉन I। अब ये जो R है इसका बोल रहे हो बार बार कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है कितना वो हमको देखना है। तो एज वी नो I is equal to NEA VD, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां से हमने इसको ले लिया है, ठीक। अब हम एक बात और जानते हैं कि I is equal to NEA VD तो होता ही है, VB is equal to होता है आपका EE टॉ बाई M। इस वैल्यू को उठा के आप यहां पर रख दीजिए, अब मिलेगा EE टॉ बाई M। अब I का मतलब आ गया निकल करके I is equal to NE into E square A E टॉ बाई M। अब जब ये आपका कंडक्टर है, इसमें आपने लगा रखा है V पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक, L इसकी लेंथ हो गई। जब इसमें करंट फ्लो करेगा आपका I, तो हमने बताया था आपको फिर सबसे पहली वीडियो में इसकी में कि इसके अक्रॉस एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया, V पोटेंशियल डिफरेंस है, L इसकी लेंथ हो गई, तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू L। यहां से आप कह सकते हैं E इक्वल टू V अपॉन L।
तो ये जो आपका E है इट इज E इक्वल टू V बाई L। तो I इक्वल टू N E स्क्वायर A, वैल्यू ऑफ E इज V बाई L इंटू टॉप V आपका M एज इट इज। तो ध्यान देखिए R का मतलब क्या है V अपॉन I, इट इज योर V, इट इज योर I अपॉन मैंने लिया, इसको V दिया ऊपर M N बटे N E स्क्वायर टो इंटू A, इट इज योर R इक्वल टू M L अपॉन N E स्क्वायर टो A। तो ये जो वैल्यू आपको निकल के आई है R बराबर तो M L बटे N E स्क्वायर टो A आपको मिलती है। ये वैल्यू आपकी डिपेंड कर रही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक, एंड ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल सरफेस ऑफ कंडक्टर वायर। तो इसमें हमने कहा था आपसे कि ये जो लॉ है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही वैलिड है, ठीक है। क्यों वैलिड है? क्योंकि इसमें आपका देखो एल भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, टो भी आ रहा है। क्योंकि इसमें अगर हम बात करते हैं टी मान लो बढ़ा दिया, सपोज इसका आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया है, तो टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होगा, इसमें होगा आपका एक्सटेंशन, ठीक, इसकी लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, एरिया आपका बढ़ जाएगा। तो एक बात सोचिए, हमने कहा था आपसे कि आर आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ये कहां पे आया था, ये आपने लिखा था I प्रोपोर्शनल टू V, I बराबर 1/r इंटू V। इसको हटाकर लाए थे इसको हम, R आपका क्या था, कांस्टेंट था। बट जैसे आप इसका बढ़ाओगे टेम्परेचर तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, एरिया भी चेंज हो जाएगा और आपका टॉप भी चेंज हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट कहां रहा? तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए आपको टेम्परेचर को चेंज होने से रोकना है, चेंज होने टेम्परेचर को नहीं देना है। तो आपका ये जो कांस्टेंट रहेगा वो कब रहेगा, जो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक। तो इसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका ये पूरा का पूरा चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जो आपका R निकल करके आया है दैट इज M L अपॉन N E स्क्वायर टो A। इसमें से ये जो टर्म है इतना, ये टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कुछ नहीं कर सकते, N ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये डिपेंड करेगा मेटल पर, कॉपर में अलग होंगे, आयरन में अलग होंगे, सही है ना, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो जिस मेटल का बना हुआ वायर है उसी मेटल पे आपका डिपेंड करेगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो बचा, तो का मतलब होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, इसका मतलब बताया गया है आपको एवरेज टाइम स्पेंट बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो एक बात सोच कर देखिए, ये कंडक्टर वायर है आपका, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहां से, ऐसे टकराया है इससे, ये फिर टकराया, तो ये जो टाइम है एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब यदि आपने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका जो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन है बिटवीन टू कोलिजन्स वो आपका कम हो जाएगा। यानी कि यहां से बात समझ में आ गई होगी, यदि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका घटेगा, तो घटा तो आर आपका बढ़ जाएगा, ठीक, आर आपका कांस्टेंट नहीं रहा। तो ये जो चीज है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। इसका नाम होता है, पूरे टर्म का नाम रो इसको बोला जाता है। तो R इज इक्वल टू रो एल बटे ए। इसमें रो का मतलब होगा आपका रेजिस्टिविटी, दैट इज M अपॉन
NE² टो। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, यदि आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो घटेगा और आपका बढ़ेगा, यदि टेम्परेचर घटता है तो आपका बढ़ेगा और आपका उल्टा हो जाएगा ना, तो घटा तो आर बढ़ा, तो बढ़ा तो आर घट जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका आर बढ़ता जाएगा, ठीक, क्योंकि आपका टो में चेंज आपका आ जाएगा। तो आपको ये पूरी क्वांटिटी रखनी है कांस्टेंट। तो आप कहते हो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर आपका रहा कांस्टेंट, तो पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी, एक कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए ओम्स लॉ में हमेशा कहा जाता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर V प्रोपोर्शनल टू I। V आपका सेम नहीं रहा है, कांस्टेंट नहीं रहा है, तो आपका ये कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक। तो R इक्वल टू mL/n² टो A, ये जो डिपेंड कर रहा है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इस टर्म का नाम आपका है रेजिस्टिविटी। ये आपका लेंथ, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां से आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल आर प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब आपका L बढ़ेगा तो आपका R बढ़ेगा, L घटेगा R आपका घटेगा, एरिया बढ़ेगा R आपका घटेगा, A घटेगा तो R आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा R आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा R आपका घटेगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज में पढ़ा है कि रिलेशन ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ का क्या होता है रिलेशन, आर की वैल्यू कितनी होती है, ठीक, डिपेंड किस चीज पर करती है, सारी बातें यहाँ पर सीख गई है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।